वेलकम एवरीवन। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट पीएमएस जीके सब्जेक्ट और आज हम बात करेंगे कि पीएमएस को जो जीके का सब्जेक्ट है उसको कहाँ से प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा क्रिटिकल सब्जेक्ट है ये फॉर द रीज़न बीइंग कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। आप जो क्वेश्चन ठीक करते हैं उसके ऊपर आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं उसके ऊपर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो रहे होते हैं। सो होता ये है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना पीएमएस फेल कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द जीके सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। आपकी जो अपनी कैलकुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट इतने ज़रूर क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे, आप 40 मार्क्स लेके पास हो रहे हैं और फिर उसके बाद आपको इतना बफर हो कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 डिडक्ट होने के बाद भी एटलीस्ट आपके पास इतना मार्जिन हो कि आप उस सब्जेक्ट को पास कर रहे हो। अब जीके क्योंकि बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे किसी भी किस्म के क्वेश्चंस कर सकता है, वो लाइक किसी भी एरिया को आपसे पूछ सकता है। सो एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कैनवस है जीके का। सो क्वेश्चन क्या आता है माइंड में कि इसको प्रिपेयर कहाँ से किया जाए। तो जिस तरह से हमारा रूल ऑफ थंब फॉलो होता है फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कि जब भी हम लोग उनको प्रिपेयर करना है तो वी हैव टू सीक कि हम लोग की जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें किस तरह का ट्रेंड जो है वो रहा है। तो जीके के लिए भी हम वही रूल फॉलो करते हैं और हम देखते हैं कि प्रीवियसली जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस दिए हैं या एग्जामिनर ने जो प्रीवियसली पेपर्स बनाए हैं उसमें उसने किन किन एरियाज से क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं। तो हम लोग पास पेपर्स को सबसे पहले देखते हैं, पास पेपर्स को प्रिपेयर करते हैं। जीके के अंदर जो टर्न अराउंड है पास पेपर्स में से क्वेश्चंस आने का वो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत कम होता है कि वो कभी आपसे क्वेश्चन जो पास पेपर का करे, लेकिन उसके अंदर जो पैटर्न है वो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्वेश्चन करता है, जैसे वो आपसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्वेश्चन करता है या एवरीडे साइंस में से करता है या करंट अफेयर्स में से करता है, तो वो उसी कैनवस के अंदर रहते हुए उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे दोबारा ज़रूर कर सकता है। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने पास पेपर्स को देखते हुए अपने जो एरियाज हैं उनको डिटर्मिन करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे वो आपसे क्वेश्चन करता है। फॉर एग्जांपल वो आपसे उर्दू से क्वेश्चन करता है, वो आपसे इस्लामिक स्टडीज़ क्वेश्चन करता है, पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद जनरल जो आपकी नॉलेज है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने जिन जिन एरियाज़ को प्रिपेयर करना है वो हम लोगों ने पास पेपर्स में से ही उन एरियाज़ को बेसिकली फेच करके वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एरियाज। अब क्वेश्चन कम्स इन द माइंड के इनको प्रिपेयर करना कहाँ से है, क्योंकि जीके की बहुत सारे सोर्सेज हैं और इतना टाइम आपके पास नहीं होता, ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है कि आप हर सोर्स से जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हो। तो व्हाट यू बेसिकली डू इज़ कि आपने बहुत लिमिटेड सोर्सेज को अपने डिस्पोजल के ऊपर रखते हुए यू हैव टू बेसिकली स्टार्ट वर्किंग विद दोज एंड ऑल्सो यू हैव टू बी श्योर कि वो सोर्सेज जहाँ से आप प्रिपेयर करें वो इतने इफेक्टिव हों कि आप एटलीस्ट जब क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि हाँ ठीक है मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। अब होता ये है कि आपने क्योंकि पीएमएस है तो पीएमएस के आपके जो पंजाब के 1 पेपर एमसीक्यूज होते हैं उनका जो डाटा बैंक है वो बेसिकली यहाँ पर भी यूज़ हो रहा होता है। तो आपने उनको बेसिकली प्रिपेयर इस तरह से करना है कि जो इम्तियाज़ शाहिद की यूजुअली मॉडल पेपर्स आते हैं उसके अंदर सारे के सारे आपके जो 1 पेपर्स होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 15 टिल ऑनवर्ड्स, तो ग्रेड 15 to 18 के या ग्रेड 19 तक के इनफैक्ट जो आपके पेपर्स होते हैं 1 पेपर आप उनको जो है वो प्रिपेयर करें, बिकॉज उनका डिफिकल्टी लेवल और इसका डिफिकल्टी लेवल सेम होता है और ऑलमोस्ट उनका डाटा बैंक भी सेम ही है। मीन्स जो क्वेश्चंस वहाँ पर हो रहे होते हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पर भी होने की बहुत फेयर चांस होता है कि वो क्वेश्चंस यहाँ पर आपका एग्जामिनर आपसे करे। तो आपने जो है वो इम्तियाज़ शाहिद के बुक से मॉडल पेपर्स प्रिपेयर करने हैं ग्रेड 15 till 19 और जितने मैक्सिमम आप कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आपने जो है वो इल्मी के जो कैप्सूल्स आते हैं जिसके अंदर वो आपको हर तरह का उसके अंदर बेसिकली आपका जो है वो पोर्शन वाइज डिवीजन हुई हुई है क्वेश्चंस की, आपने वो प्रिपेयर करने हैं। उसमें से भी बहुत फेयर चांस होता है कि आपके जो है वो एमसीक्यूज वहाँ से आ जाएं और अगर नहीं भी होता तो एटलीस्ट आपका एक जीके का बहुत अच्छा रिलेटेड जो है वो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एमसीक्यूज आया और उसके अंदर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको पता है कि नहीं इसका ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे किसी स्ट्रेट के बारे में पूछ लेता है कि वेयर दिस स्ट्रेट इज लोकेटेड, तो इफ़ यू एग्जैक्टली डू नॉट नो कि वो कहाँ पर लोकेटेड होगी तो आप इतने वेल वर्स्ड हो चुके हुए होंगे कि आप एक बहुत एजुकेटेड गेस जो है वो उसके अंदर लगा सकते हैं। सो वहाँ से भी आप प्रिपेयर करें। फिर उसके बाद आपके जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं जिसके अंदर हमारे पास पाक एमसीक्यूज़ है, पाक एमसीक्यूज़ में से भी डिफरेंट पोर्शन वाइज आप करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़ उनको वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में भी जो करंट हैपनिंग्स होती हैं उनको आप देखें। इसके अलावा यूट्यूब के भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिनके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो करंट अफेयर्स हो रहे होते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ फॉर द जीके आ रहे होते हैं, आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये वो 2-4 सोर्सेज हैं जो कि बहुत ही यू कैन से कि कंटेंट सोर्सेज हैं, यहीं से अगर आप प्रिपेयर करें तो इट विल रियली हेल्प यू आउट। उसके बाद जब आपने क्योंकि जिन बच्चों ने सीएसएस ऑलरेडी अटैम्प्ट किया होता है उन लोगों ने भी अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी सारे सोर्सेज को रेफर किया होता है, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि वो जीके के पेपर को ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। बट पॉइंट हेयर इज़ नॉट कि हम लोगों ने जीके के पेपर को कहाँ से तैयार करना है, कितना तैयार करना है। द पॉइंट इज़ कि हम
हर उस चीज़ को हमें पता होना चाहिए कि हम हर उस चीज़ को प्रिपेयर करें जिसके आने का हमें जो है वो थोड़ा सा भी डाउट होगा, शायद एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपसे कुछ डिफाइंड एरियाज़ के ऊपर लास्ट में क्वेश्चन करता है, वो आपसे सोलर सिस्टम के क्वेश्चन करेगा, वो आपसे डिफरेंट स्टेट्स के क्वेश्चन करेगा, समिट्स के क्वेश्चन करेगा, वो आपसे बराजेस, कनाल्स और आपके जो डैम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करता है। सो दीज आर दोज एरियाज़। वो एयरलाइंस और आपकी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन करता है। तो इस तरह के वो क्वेश्चन है जो कि उसका बड़ा डिफाइंड सा पैरामीटर है कि इसके ऊपर तो वो क्वेश्चन वो करता ही करता है, तो उनको आप प्रिपेयर कर लें। सो दीज आर दोज के जिनमें से एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो कवर हो रहा होता है जब आपका फाइनल पेपर आता है तब। द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज़ के जीके को आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं टिल द लास्ट डे उतना आप उसको दें। मॉक्स उसके ज़रूर अटैम्प्ट करें। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जाके जो जीके के नॉर्मल चल रहे होते हैं मॉक्स, आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट अकेडमीज़ के मॉक्स को भी अटेंड कर सकते हैं। होगा ये कि जब आप जितना ज़्यादा, वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जैसे कि CSS में भी हम लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, एक्सटेंसिवली लिख रहे होते हैं, तो वो प्रैक्टिस हमें फाइनल डे के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्जिन दे जाती है, बहुत हमें उसमें एक फ़ायदा होता है। सो सेम इज़ द केस कि जीके को भी आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर करने के बाद आप उसके जितना ज़्यादा मॉक्स देंगे, जितना ज़्यादा आप उसको अटैम्प्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा फाइनल डे के ऊपर जाके वहाँ पर चीज़ों को अटैम्प्ट करना। द अदर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज़ के इसका जो टाइम है वो कम होता है, सिर्फ 2 घंटे आपके पास होते हैं, इसलिए टाइम को वेस्ट आपने नहीं करना। आपने पेपर को सबसे पहले अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। आपने उसमें देखना है कि क्या क्या जो है वो उसने आपसे क्वेश्चंस किए हुए क्या क्या। उसके बाद जिनके बारे में बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ एग्जैक्टली इसका यही आंसर है, उनको सबसे पहले आपने लेड पेंसिल से क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही जो है वो डॉट लगा के मार्क कर लेना। इसके ऊपर कुछ लिखना तो अलाउड होता नहीं है, तो दैट्स वाई यू जस्ट हैव टू इंडिकेट कि आपका कौन सा आंसर जो राइट ऑप्शन है। उसके बाद वो वाले क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको हल्का फुल्का डाउट है कि शायद अगर आपके पास 4 चॉइसेस हैं तो उन 4 चॉइसेस में से 2 तो हो नहीं सकती, तो बाकी 2 को आप ठीक से फेयरली वैल्यूएट करके उसके बाद जो आपका एजुकेटेड गेस होगा आपने वो यूज़ करना है। और जहाँ पर आपको ये लगे कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता, वहाँ पे भी यू हैव टू रिकॉल, थोड़ा सा पुराने MCQs को पढ़ें, बिकॉज ये भी देखा गया है PMS के पेपर में, जीके में, कि आपका एग्जामिनर आपसे जब एक क्वेश्चन करता है तो उसने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए हुए होते हैं उसके अंदर कहीं ना कोई ऐसा उसने क्लू दिया होता है जिससे आपको पहले क्वेश्चन के साथ रिलेट करके आप अगले क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजीली कर सकते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं कि जो थोड़ा सा आपने खुद अपने आप को उस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी वेरी कीन कि आपने जो भी गेस चूज़ करना है या जो भी आप अपने लिए ऑप्शन चूज़ करें उसके ऊपर आपको बहुत एजुकेटेड गेस होना चाहिए। ट्राई करें कि आप मैक्सिमम MCQs को अटैम्प्ट करें, लेकिन प्ले अराउंड ना करें, बिकॉज एट टाइम्स मैक्सिमम MCQs के चक्कर में अगर आप 100/100 कराते हैं या अगर आप 80/100 करते हैं, 80/100 इज़ अ गुड अटैम्प्ट, उसके अंदर आप बहुत सेफ जोन के अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर आपके पास गेस भी अगर आपको ठीक हो जाता है तो उसमें भी आपको इतना मार्जिन होता है कि अगर आपका एक ठीक हो गया तो वो एक ऐड होगा और फिर उसके बाद 4 आप गलत करने का स्टिल आपके पास मार्जिन है। बट सबसे पहले अपने 40 मार्क्स को सिक्योर करें, उन मार्क्स को सिक्योर करें जिसके ऊपर आप 100% श्योर हैं कि हाँ इसी में से जो है वो आपका जो आंसर आप अटैम्प्ट करें वही राइट आंसर है। और फिर उसके बाद आपको जहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो, यू कैन ऑफ कोर्स ऑलवेज मेक अ वेरी एजुकेटेड गेस एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू आउट। सो ये वो टिप्स हैं, ये वो ट्रिक्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो जीके के एक एजुकेटेड गेस के थ्रू अपने जो पेपर्स हैं उनको पास कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी 1 पेपर्स दिए हैं बहुत ज़्यादा PPSC के, उनको एक फेयर आइडिया होगा इस चीज़ का कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर मोस्टली करता है या किस तरह का डिफिकल्टी लेवल होता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स बेसिकली कि आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए कितना प्रोडक्टिवली उस चीज़ को अटेम्प्ट किया है। बिकॉज होता ही है कि बच्चे जो बहुत सारे टाइम लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ ये करने में कि आंसर होगा क्या, और फिर उसके बाद जब आपने उसके MCR शीट जब आपने उसकी फिल करनी होती है तो उसके में आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचता और फिर वहाँ पे आप पैनिक क्रिएट होता है एंड देन फिर यू एंड अप फॉलिंग योरसेल्फ इनटू अ बिग प्रॉब्लम। सो दिस शुड नॉट बी द केस। अपने टाइम को बहुत ठीक तरीके से प्लान करें ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो है वो एटलीस्ट अपने जीके के पेपर को इतना अच्छा अटैम्प्ट करके आ जाएं कि अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं उसमें से ले रहे तो कम से कम आप उसमें पासिंग मार्क्स ज़रूर सिक्योर करें। रेस्ट ऑफ द PMS इज़ ऑफ कोर्स नॉट डिफिकल्ट टू पास। जिन लोगों ने CSS की तैयारी की हुई है, CSS के पेपर्स दिए हुए, PMS इज़ ऑफ कोर्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट, वो बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। और इट हैज़ बीन सीन कि बहुत सारे बच्चे जो CSS को क्वालिफाई नहीं करते वो PMS को क्वालिफाई कर जाते हैं, बिकॉज PMS इज़ कंपैरेटिवली ईजियर इन कंपैरिजन टू CSS. So I hope all these were helpful. If there is any further questions that you want me to answer, you can always drop me a message in the comment box.